नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीसी विद पंकज पर। अब तक हमने 15 नियम पढ़ लिए व्यंजन संधि के। आज पढ़ रहे हैं 16वां नियम। 16वां नियम क्या कहता है साथियों कि कोई भी स्वर हो और प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और उसके द्वितीय पद में प्रथम वर्ण क्या हो, छय हो, तो इस यहाँ पे इन दोनों के बीच में चय का क्या हो जाता है साथियों, आगम हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं आ जोड़ छादन। यहाँ पे रूप हमारा आ जोड़ छादन है साथियों। तो यहाँ पे ये है स्वर है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है। और ये क्या है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ये छ आ रहा है। तो चय का क्या हो जाएगा साथियों, आगम हो जाएगा। चय हलंत है, यानी कि खड़ी पाई वाला है। हलंत को इस प्रकार लिखेंगे कि खड़ी पाई को हटा देंगे और हमारा रूप बन जाएगा साथियों क्या, आच्छादन। क्या रूप बन गया साथियों हमारा, आच्छादन। इस प्रकार। और इसी प्रकार वृक्ष छाया। वृक्ष छाया में क्या है, वृक्ष जोड़ छाया। तरु छाया में तरु जोड़ छाया। परिच्छेद में इस प्रकार परि जोड़ छेद। अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है यहाँ पे और यहाँ पे छ है। तो छ का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, रूप बन जाएगा परिच्छेद। विच्छेद का क्या हुआ साथियों, ई है, वी में ई है अंतिम, स्वर है जो और छेद है। तो च का क्या हो गया, आगम हो गया, रूप बन गया हमारा, विच्छेद हो गया। ये हो गया नियम 16। अब 17वां नियम क्या है साथियों, ए आ के अलावा स्वर हो। ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ए आ के अलावा कोई स्वर हो और श हो, दंत्य स्वर्ग हो। द्वितीय पद में प्रथम वर्ण क्या हो, ये दंत्य सकार हो, स हो, षडक वाला। तो ये षटकोण वाले समय यानी कि मूर्धन्य शकार में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या, स बदल जाएगा, किसमें, इस स में बदल जाता है। जैसे अभी जोड़ सेक, अभिषेक। अभी जोड़ सेक, अभी जोड़ सेक। ये यहाँ पे ए या आ के अलावा कोई स्वर है, ई है, क्योंकि ई है और श है। तो ये स किस में बदल जाएगा, श में। और इस प्रकार एक ये बना हुआ है, तो रूप हमारा क्या बन जाएगा, अभी जोड़ सेक। ये हो गया अभिषेक, ये रूप बनेगा साथियों। और अनुषंग, अनु जोड़ संग। सुषमा, सुषमा किस प्रकार है, सु जोड़ समा। और ये स किस में कन्वर्ट हो गया, षटकोण वाले समय मूर्धन्य स्वर में। और सु और क्षमा, रूप बन गया क्या साथियों, सुषमा। और निषिद्ध में नी जोड़ सिद्ध, निषिद्ध। विषम, विषम किस प्रकार बना साथियों, वी जोड़ सम, वी जोड़ सम। और वी का स का क्या होगा, विषम में है वी जोड़ सम। यहाँ पे ए आ के अलावा है, ये ई है, तो ये स किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स्वर में। और मैं का मैं और वी का वी, रूप बन गया हमारा विषम। और सुषुप्त का क्या होगा, सु जोड़ सुक्त। अभिषिक्त का क्या होगा साथियों, अभी जोड़ सिक्त, अभी जोड़ सिक्त। इस प्रकार हमारा रूप बन गया अभिषिक्त। ये इसके स्थान पे वो आ जाए, ये मूर्धन्य आ जाएगा और रूप बन जाएगा अभिषिक्त। इस प्रकार अभिषिक्त हो गया। अब किंतु इसके साथ ही अपवाद भी, अपवाद किस प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में, यानी कि यहाँ पे ये स चेंज नहीं होता है। अपवाद वो हो गए कौन कौन से, विसर्ग में, विसर्ग में वी जोड़ सर्ग, क्योंकि रूल में कहा गया है कि ए आगे अलावा कोई अन्य स्वर आएगा तो वहाँ पे चेंज हो, ये स किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। यहाँ पे रूल के अनुसार बनना चाहिए था क्या, विसर्ग, इस प्रकार, किंतु बन क्या रहा है, विसर्ग, ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रूल का पालन नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। अनुसार भी है इसी प्रकार। विस्मरण है, विसर्जन, विसर्जन में भी जिस प्रकार वी जोड़ सर्जन, वी जोड़ सर्जन बनना चाहिए था, रूल के अनुसार बनना चाहिए था विसर्जन, ये वाला विसर्जन, किंतु बन क्या रहा है, विसर्जन। तो ये वाला कन्वर्ट नहीं हो रहा है, रूल पालन नहीं हो रहा है, इसलिए अपवाद है। ये हो गया नियम नंबर 17। अब नियम है 18वां कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो साथियों, स्वर हो, कौन से वाले, ई और ऊ। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो साथियों, स्थ हो, स्थ यानी कि दोनों वर्ण, ये दंत्य शकार और दंत्य थ वर्ण का हो। तो यहाँ पे इस स को क्या बन जाएगा, ई, और जो कि ई और ऊ क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। तो ये आगे वाले दोनों वर्ण भी क्या हो जाएंगे,
मूर्धन्य हो जाएंगे। क्या ये तो किस में, इस स में बदल जाएगा, और थ किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। और इस थ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस ठ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसके स्थान पे क्या परिवर्तन होता है। अनु जोड़ स्थान, हमारा एक उदाहरण है इसका, अनु जोड़ स्थान। तो हमने पढ़ा है कि ई और ऊ है, तो अनु में ऊ है लास्ट में, तो अनु का अनु हो गया। ठीक है। अब स्थ, स्थ के स्थान पे क्या हो जाएगा साथियों, स्ठ, तो आन का आन, ये बन गया हमारा अनुष्ठान। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके स्थान पे कन्वर्ट हो गया। प्रतिष्ठान में प्रतिजोड़ स्थान, प्रतिष्ठान का क्या होगा साथियों, प्रतिजोड़ स्थान हो जाएगा। प्रतिष्ठा का प्रतिजोड़ स्था, प्रतिजोड़ स्था हो गया। और निष्ठुर का निजोड़ निजोड़ स्थुर, निजोड़ स्थुर। और अनुष्ठान का, अनुष्ठान का क्या होगा साथियों, अनुजोड़ स्थान, अनुजोड़ स्थान हो जाएगा। अब युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बढ़िया शब्द है साथियों ये, युधिष्ठिर, युधि, युधिष्ठिर है तो युधि जोड़ स्थिर, युधि जोड़ स्थिर। युधि संस्कृत में पढ़ेंगे इसके बारे में। युधि यानी सप्तमी विभक्ति में, युद्ध में है जो स्थिर, युधिष्ठिर। ये हिमालय का पर्यायवाची साथी, युद्ध में स्थिर कौन है, हिमालय है, तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द भी है। ये हो गया नियम 18 हो गया। अब नियम है 19वां नियम क्या है साथियों, यदि ये शकार मूर्धन्य श हो, आगे तय और थ हो, दंत्य वर्ण हो, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मूर्धन्य में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तय का तय में हो जाएगा, थ किस में, ठ में हो जाएगा। जैसे इष्ट, इष्ट में क्या है, इस जोड़ तय, इस स के कारण ये तय भी क्या हो गया, मूर्धन्य में कन्वर्ट हो गया, और तय किस में बदल गया, ट में, तो इष्ट रूप क्या बन गया, इष्ट बन गया साथियों। दृष्टि, दृष्टि का किस प्रकार है, दृश्य जोड़ ती, दृश्य जोड़ ती। ये इस स के कारण ये तय भी किस में, मूर्धन्य में बदलता है। और मूर्धन्य में हम पढ़े हुए हैं कि क्या, तय को क्या ट आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा दृष्टि। इस प्रकार हमारा दृष्टि ये रूप बन जाएगा। और वृष्टि, वृक्ष जोड़ ती हो गया, षष्ठ है, सस जोड़ थ, षष्ठ है, तुष्ट है, तुष जोड़ तय, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट का इसी प्रकार रूप बन गया, उत्कृष्ट जोड़ तय। यदि इस अंतिम वर्ण क्या हो, ये वाला स हो, तो तय किस में चेंज हो जाएगा, तय में चेंज हो जाएगा, रूप बन जाएगा हमारा उत्कृष्ट। क्या रूप बन जाएगा साथियों, उत्कृष्ट। इस प्रकार रूप बन जाएगा। ये हो गया 19वां नियम हो गया। अब 20वां नियम क्या है साथियों, उद, उद उपसर्ग हो, उद ये उपसर्ग हो यदि, और श वर्ण आगे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, स हो, दंत्य सकार हो, तो उद को तो किस में चेंज हो जाएगा, उत में चेंज हो जाएगा। और इस श का क्या हो जाएगा साथियों, लोप हो जाएगा। जैसे पढ़ते हैं क्या क्या है, उद जोड़ स्थित है, उद जोड़ स्थित, ये है उद जोड़ स्थित। तो उद तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत में। और इस स का क्या हो जाएगा साथियों, लोप हो जाएगा, और क्या होगा, थित। तो हमारा रूप क्या बन गया, उत्थित। क्या रूप बन गया साथियों, उत्थित रूप बन गया। और उत्थान का उद जोड़ स्थान, इसी प्रकार जैसे उद जोड़ स्थान किस प्रकार बना है साथियों, उद का तो क्या बन गया, उत, और श क्या हो गया, लोप हो गया, गायब हो गया यहाँ से। और क्या बन गया, थान का थान रह गया, और क्या हो गया, उत्थान। क्या रूप बन गया हमारे साथियों, उत्थान, ये बन गया। इसी प्रकार उत्थापना, उद जोड़ स्थापना, उत्थापना हो गया। ये हो गया नियम नंबर 20 हो गया साथियों। अब 21वां नियम क्या कहता है साथियों, 21वें नियम में क्या है, न से पहले क्या है साथियों, न से, ये न यानी द्वितीय पद का जो भी कहीं भी यदि न आ रहा हो, तो न से पहले जो भी वर्ण हो, कौन कौन से, री हो, र हो, या मूर्धन्य श हो, तो ये तीनों में से कोई भी होने पे
इस न को क्या हो जाएगा, अण आदेश हो जाएगा, जो कहीं भी हो। जिस प्रकार लास्ट में प्रथम पद के अंतिम वर्ण द्वितीय पद का अंतिम वर्ण हो तो चेंज हो जाएगा, न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। जिस प्रकार रूप है हमारा, एक शब्द लेते हैं परी जोड़ नाम, परी जोड़ नाम। यहाँ पे इस द्वितीय पद में है न है, तो यहाँ पे जो इससे पहले जो भी वर्ण है, ये र हो, री हो या मूर्धन्य श हो, तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। और आम का आम यानी कि नाम हो गया, और रूप परिणाम, क्या रूप बन गया हमारे साथियों, परिणाम। अब इसी प्रकार एक अन्य शब्द है परिजोड़ मान, क्या रूप है साथियों, परिजोड़ मान। अब दे इसमें यहाँ पे यही जरूरी नहीं थे पूरे द्वितीय पद में कहीं भी न हो, ये न है यहाँ पे, और इससे पहले जो है ये र आ गया, तो क्या बन गया हमारा, इसको न को क्या आदेश हो गया, ण बन गया, आदेश हो गया, और हमारा रूप क्या बन गया, परिमाण। और रामायण, रामायण में किस प्रकार है साथियों, राम जोड़ अयन, यहाँ पे न है, न किस में, इस र के कारण, कौन से वाले र के कारण, इस र के कारण रामायण इस प्रकार बना, राम जोड़ अयन। और ऋण का, ऋण में क्या है, री जोड़ न, इस री के कारण र री या श हो तो न किस में बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा, और रूप क्या बन गया साथियों, ऋण, क्या हो गया, ऋण हो गया। पुराण में पूरा जोड़ न, पुराण, इस न से पहले क्या है, र है यहाँ पे, तो पुराण है, न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा, रूप बन जाएगा पुराण। नारायण, ये अभी जो वीडियो की एग्जाम लगी थी साथियों, इसमें पूछा था कि नारायण किस प्रकार शब्द शुद्धि संधि विच्छेद में है कि कौन सा का है, तो इसका क्या आएगा साथियों, नार, नर मत कर देना साथियों, नार है यहाँ पे, और अयन, अयन हो गया, और इस न के स्थान पे अण आदेश हो गया, और ये दीर्घ संधि बन गई, यहाँ पे बीच में दीर्घ हो गया, और न को क्या हो गया, अण हो गया, और नारायण, रूप क्या बन गया साथियों हमारा, नारायण, चेंज हो गया बीच में दीर्घ होके, और न को अण हो गया, नारायण रूप बन गया। किंतु याद रखना नार है, प्रथम पद क्या है, नार जोड़ अयन, नारायण। शरण, शर जोड़ न, विष्णु, विष्णु में क्या है साथियों, इस प्रकार है विष जोड़ नु, विष जोड़ नु, ये षटकोण है, 3 अक्षरों में चेंज होता है न अण में कब बदलता है, या तो री हो, या र हो, या ये वाला स हो, मूर्धन्य श हो, तो न किस में बदल जाएगा साथियों, अण में बदल जाएगा। इस प्रकार हमारा रूप बन जाएगा विष्णु। और तृष्णा, त्रिश जोड़ ना, किंतु याद रखना साथियों, श्रावण, एक शब्द है श्रावण, श्रावण में ये मत कर देना आप, क्या, श्राव जोड़ न, श्राव जोड़ न मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये संधि नहीं है साथियों, क्योंकि हमने पढ़ा है अयादि, अयादि में हमने इस प्रकार लिखते हैं श्राव को, श्रावण को, श्रय, श्रय हलंत हो गया, आव और न। अब आव किसके स्थान पे होता है, श्रो, आव जोड़ अन, है ना, आव किसके स्थान पे होता है, ओ के स्थान पे होता है, तो श्रो जोड़ अन, श्रावण, इस प्रकार बनता है साथियों, श्रो जोड़ अयादि संधि, इसमें आप ये मत कर देगा व्यंजन संधि। अब 22वां नियम है साथियों, 22वां नियम क्या है, न का लोप, न लोप का नियम। कौन सा नियम, इसको क्या कहते हैं साथियों, न लोप का नियम। यदि न प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, न हो साथियों, और आगे द्वितीय पद कोई शब्द हो, द्वितीय पद क्या हो आगे, इसके बाद में कोई शब्द आ जाए, जैसे राम या कुछ भी शब्द आ जाए, तो इस न का क्या हो जाएगा साथियों, लोप हो जाएगा, यानी न वहाँ से हट जाएगा। जिस प्रकार एक शब्द देखते हैं हम, युवा, युवान जोड़ अवस्था, युवान जोड़ अवस्था, ये रूप पढ़ते हैं हम, तो युवान अवस्था, ये अवस्था एक शब्द है, अवस्था विशेष की अवस्था है, कौन सी अवस्था है, जिस प्रकार पढ़ते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेष अवस्था, इसमें यहाँ पे एक शब्द है, ये अवस्था आयु का निर्धारण का बताते हैं जो। और न जो अंतिम यहाँ पे नियम क्या है, न लोप का नियम क्या है, न के आगे जो द्वितीय पद बनेगा वो कोई शब्द हो यदि, तो न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो ये क्या होगा, युवा जोड़ अवस्था, युवा जोड़ अवस्था।
और अब यहाँ पे दीर्घ संधि का रूल लगेगा। किंतु जैसे युवावस्था को आप युवा जोड़ अवस्था डायरेक्ट बोलोगे तो दीर्घ संधि बता दोगे इसमें, किंतु गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, युवान जोड़ अवस्था है, जो नए का लोप होता है, बाद में अवस्था बनता है, युवा जोड़ अवस्था बनता है, फिर युवावस्था बनता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे युवान अवस्था, युवावस्था, युवन बोल सकते हो यहाँ पे, या युवान बोल सकते हो, और अवस्था व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है साथियों, न कि स्वर दीर्घ संधि का, है ना। स्वर संधि में दीर्घ संधि का, ये क्या इसका एग्जाम्पल है व्यंजन संधि का। प्राणी मात्र, प्राणी मात्र में भी क्या है, प्राणीन जोड़ मात्र, प्राणीन जोड़ मात्र, मात्र भी एक शब्द है ना, केवल मात्र, इस प्रकार। तो ये शब्द होने के कारण इस नए का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया, बन गया प्राणी मात्र। प्राणी विज्ञान, प्राणीन जोड़ नैलंत, प्राणीन जोड़ विज्ञान, विज्ञान एक शब्द है, इसलिए यदि अन्य शब्द के अलावा होता तो ये किस प्रकार शब्द के अलावा वर्ण होता तो यहाँ पे चेंज नहीं होता। प्राणी भक्ति, प्राणीन जोड़ भक्ति, स्वामी भक्ति, स्वामीन जोड़ भक्ति, स्वामी भक्त हो गया। आत्महंता, आत्मन जोड़ हंता, इस प्रकार आत्मन जोड़ हंता बन गया हमारा। और नय का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया, आत्महंता रूप बन गया। सन्यासी वर्ग, सन्यासी में सन्यासी दो संधि हुई साथियों, सन्यासी वर्ग, सम जोड़ न्यासीन और जोड़ वर्ग, न्यासीन जोड़ वर्ग। अब आगे वाले में तो नय का किस प्रकार लोप हो गया, ये यह शब्द है, शब्द होने से नय का क्या हो गया, इसका लोप हो गया, न्यासी वर्ग तो बन गया यहाँ पे। किंतु हमने रूल नंबर जो भी पहले इसमें व्यंजन संधि में शुरू के रूल में पढ़ा था क्या, कि मैं और न अंतिम अक्षर क्या हो, यहाँ पे सम उपसर्ग हो और इसका कोई वर्ण का व्यंजन हो, तो पंचम अक्षर हो, यहाँ पे पंचम अक्षर है न, तो ये मैं किस में बदल जाएगा साथियों, इसी वर्ग के पंचम अक्षर में। तो न खुद पंचम अक्षर है, तो मैं भी क्या बन जाएगा, न तैवर का ही पंचम अक्षर, तो क्या बन जाएगा, संन्यास, सन्यासी, सन्यासी और वर्ग का वर्ग, इस प्रकार सन्यासीन वर्ग, संन्यास, समजोड़ न्यासीन जोड़ वर्ग है। और नियम है 23वां नियम, 23वां नियम और 24वें नियम के साथ पढ़ते हैं, जिस प्रकार उपसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। जैसे है निर जोड़ रे, निर उपसर्ग हो, उसके आगे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, रे हो, तो इस रे दूसरे ये हलंत है, निरुपसर्ग में रे, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, वह हट जाएगा वहाँ से। और जो नी है, छोटी नी, वो किस में बदल जाएगी, बड़ी नी में बदल जाती है। जिस प्रकार देखते हैं, नीरस, निर जोड़ रस, इस प्रकार है साथियों। तो इस रे के कारण ये रे का तो क्या हो गया, लोप हो गया, और इस नी को क्या बन गया, बड़ी नी हो गई। तो नी जोड़ रस, नीरस, इस प्रकार हमारा रूप क्या बन गया, नीरस, नीरस रूप बन गया। नीरव, नीरव का क्या हुआ साथियों, निर जोड़ रव, और इस रे के कारण इस रे का तो क्या हो गया, लोप हो गया, और ये नी क्या हो गई, बड़ी नी हो गई, और रूप क्या बन गया, नीरव। निरोग में क्या है साथियों, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्जोड़ रोग, क्या होगा साथियों, निर्जोड़ रोग। ये हो गया नियम नंबर 23। और 24वां नियम क्या है साथियों, दुरुपसर्ग। इसी प्रकार जिस प्रकार निर लिखा हुआ है, उसी प्रकार दुरुपसर्ग के आगे रे हो तो रे का लोप होगा, और दू छोटे दू के स्थान पे बड़ा दू हो जाएगा। जैसे दूरस, रूप हमारा दूरस, दूरस किस प्रकार बना है, दुरुपसर्ग है और आगे क्या है, रस है। तो ये रह के कारण इस रह का तो क्या हो गया, लोप हो गया, और इस ऊ के स्थान पे बड़ा हो गया, क्या बन गया, दूरस, दूरस हो गया साथियों। दू राजा, दुर जोड़ राजा, दू राजा होगा, दूराज, दुर जोड़ राज, दूरव, दूरव किस प्रकार बना है साथियों, दुर जोड़ रव, दुर जोड़ रव, इस प्रकार हो गया। अब ये दोनों नियम साथियों हम विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, और यदि यहाँ पे संधि भी आ जाएगी, विसर्ग है, जैसे दूरस में विसर्ग आए या व्यंजन, तो विसर्ग को प्राथमिकता देनी है, किस प्रकार इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सभी शब्द विसर्ग संधि के एग्जाम्पल भी हैं। यहाँ केवल उपसर्ग के रूल हैं, केवल और केवल उपसर्ग के बारे में बता रहा है कि यदि उपसर्ग हो तब, सभी पे लागू नहीं है।
एग्जाम में विसर्ग को ही महत्व क्या है, प्राथमिकता किसको देनी है साथियों, विसर्ग संधि को देनी है। यहाँ पे केवल उपसर्ग, यदि उपसर्ग हो, निरुपसर्ग हो और दुरुपसर्ग हो, आगे रह हो, तो ये दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। निर का नी हो जाएगा, बड़ी नी हो जाएगा। दुर का दू हो जाएगा बड़ा, और आगे शब्द बनेगा। और कल हम पढ़ते हैं आगे जो संधि आ रही विसर्ग संधि। इस प्रकार आज हमारी व्यंजन संधि पूरी हुई साथियों। कंटेंट अच्छा लगा साथियों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।